बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम दो मियाँ बीवी के सब्र का वाक़या बयान करेंगे जो सब्र शुक्र के ताजदार थे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। किसी शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे जो नहायत मोहताज मगर दीनदार और दौलत सब्र शुक्र के ताजदार थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते थे। एक मरतबा जब चंद रोज तक कुछ खाने को मैसर न आया तो मर्द ने अपनी औरत से कहा, 2-3 दिन से हमारे घर में आग तक नहीं जली। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल मालूम होकर मलाल हो और हम इनकी नजरों में हकीर मालूम होने लगे। लिहाजा मुनासिब मालूम होता है कि तुम तंदूर में आग जला दो ताकि हमसायों की ये बदगुमानी दूर हो जाए। ये सुनकर इस नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। तंदूर से धुआं उठता देखकर कोई पड़ोसन आग लेने आए तो देखती क्या है कि सारा तंदूर रोटियों से भरपूर है। ये देखकर इसने इस नेक सीरत बीवी से कहा कि तंदूर में रोटी लगाकर ऐसी बेखबर हो गई कि फिर खबर भी ना ली। ये सुनकर घर वाली औरत ने जाकर देखा तो कुदरत खुदा का अजीब करिश्मा नजर आया और तंदूर को रोटियों से लिबरेज पाया, जिनको निकाल कर इसने शोहर के सामने ला रखा और खुद हैरान हो गई। ये देखकर इसके शोहर ने बताया कि इसमें हैरत और ताजुब की क्या बात है, वो अल्लाह तो इससे भी ज्यादा हजारों कुदरतें रखता है। फिर सब घर वालों ने खूब शिकम सैर होकर रोटियां खाई और खुदा का शुक्र अदा किया। अब औरत ने अपने शोहर को पहचाना कि मेरा शोहर साहिब करामत है और ये सब कुछ उसकी कुव्वत ईमानी का ज़हूर है। कहने लगी, जनाब बारी में कोई ऐसी दवा करो कि हमको भी अल्लाह कोई ऐसी चीज इनायत फरमाए जिससे दुनिया के रोज रोज के फिक्र से दूर हो जाए और फारग वक्त के साथ साथ दिन रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहें। शोहर ने कहा, वो हमारे सब हाल से वाकिफ है और जो इसके नजदीक बेहतर होता है अपने बंदों के साथ वही करता है, इसमें अर्ज मारूज की क्या हजत है। मगर जब औरत ने ज्यादा मजबूर किया तो एक दिन आखिरी शब्द में, जो दवा का वक्त है दवा की, मेरे मौला तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ है, तेरे सामने किसी बात के अर्ज करने की हाजत नहीं, मगर तेरी बंदी ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर तू चाहे तो इसकी उम्मीद पूरी कर दे और इस गुलाम को इसकी कशाकशी से नजात दे। इसकी दवा पर एक ताक से कोई हाथ बाहर निकला जिससे तमाम घर रोशन हो गया। फिर वो हाथ गायब होकर ताक में बंद हो गया। ये देखकर शोहर ने बीवी को जगाया कि जल्दी उठ, खुदा ने तेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। ये सुनकर वो औरत बेदार हुई तो उसने अपने शोहर से कहा, मैं तो एक लतीफ ख्वाब देख रही थी कि जन्नत हर तरह से सजी हुई है और इसमें एक नहायत उम्दा मकान जोहरात से बना हुआ है और वो इस कदर रोशन है जो आफ्ताब आलम ताब को शर्माता है। इसकी जर्क बर्क देख कर मैं खोई हुई थी। जब कुछ होश आने में मैंने पूछा, ये आलीशान मकान किस खुश नसीब को मिलेगा, तो जवाब मिला, तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। फिर क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया और मकान बदनुमा और बदजेब मालूम होने लगा। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? जवाब मिला कि वो रोशन मोती जिससे तेरा मकान रोशन था तेरी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया में चला गया। जिस कदर तो दुनिया में राहत और आराम और रौनक चाहेगी, इसी कदर यहाँ की राहतों में कमी आ जाएगी। ये सुनकर बाद हवास हो गई और दुनिया की लज्जत आराम से बेनियाज और इस कशमकश में थी कि तुमने मुझे जगा दिया। लिहाजा अब फिर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये रोशन मोती जहाँ से गुम हुआ है फिर अपने मकाम में चला जाए, क्योंकि दुनिया की राहत बेसबात बाकी मकान को नाकस बना देना सख्त हमाकत है। इसके शोहर ने फिर कमाल गिरावर्जी से अर्ज किया कि खुदावन तू बड़ा रहीम और करीम है, तू अपनी बंदी को जन्नत की लज्जतों का मजा चखा कर दुनिया की लज्जतों से छुड़ा दे। इस तरह एक मुखालिफ को मौक़िफ़ बना दिया। मैं तेरी इनायत का किस ज़बानो दिल से शुक्र अदा कर सकता हूँ। तो अचानक इसी हाथ से फिर एक ताक जाहिर हुआ और इस रोशन गोहर को ले जाकर उस मकाम पर पहुँचा दिया। इस वाक़या से मैं ये हासिल होता है कि अल्लाह की क्या अजीब कुदरत है कि अपने फरमाबरदार बंदों को दुनिया ही में जन्नत के दीदार से मुशर्रफ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़या से सबक हासिल करके आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सबक मौज़ूद वाक़या आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर